इमरान खान साहब ने कहा कि 3.5 साल अगर किसी चीज में नाकामी हुई तो वो इंसाफ दिलवाने में थी। मैं उन लोगों को नहीं पकड़ सका कि जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की थी। नैब कहता था केस तैयार है, लेकिन ऊपर से हुक्म नहीं आया। किसके हुक्म का इंतजार था? कौन हुक्म नहीं देता था? क्या मामला है? ये था इमरान खान साहब का बयानिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से तबसरा करेंगे, तजिया लेंगे। खान साहब का खिताब कैसा था? खान साहब ने अपना आखिरी पत्ता भी खेल दिया है। अब इसके बाद खान साहब के पास है क्या? उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, खान साहब ने कहा है कि जी इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो बाकी सारी असम्बलियाँ हैं। तो अब खान साहब के पास ऑप्शन आखिर क्या रह क्या गए? आखिरी पत्ता खेल नहीं दिया खान साहब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात सही है। इमरान खान साहब ने अपना फाइनल कार्ड जो है वो प्ले किया है और असेंबली वो दोनों केपी और पंजाब वो डिसॉल्व करते हैं। तो एक इसमें मुझे प्रॉब्लम नजर ये आ रहा है कि दोनों तरफ गवर्नर्स जो हैं वो पीडीएम के गवर्नर्स हैं। उनकी कोशिश यही होगी कि किस तरह मामले को लटकाया जाए और उस दौरान फिर शायद कोई निगोसिएशन हो या कुछ लोग जो हैं जो कि इनको खरीदने की कोशिश की जाए, इस तरह का कोई मामला होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वाकई ये असम्बलियां ये तहलील कर देते हैं और जो ये करेंगे इनको चाहिए इमीडिएटली करें, इसको ज्यादा देर ना इसमें लगाएं, तो मेरा ख्याल है इट कुड इवन फोर्स द गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल असेंबली की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। वो तो ना अपने जिस किस्म के वो कानून पास कर रहे हैं वो तो असेंबली ना होने के बराबर है। नंबर 2 ये है कि जब केपी और पंजाब असेंबली नहीं होगी तो आप मुझे बताएं कि ये तो 300 350 बल्कि ज्यादा अगर दोनों असेंबली चली जाती हैं, तो अगर कोई ये कहे नहीं जी हम तो इसमें बाई इलेक्शन कराएंगे, तो कौन को बाई इलेक्शन कराने देगा? इतने अरबों रुपए मुल्क के पास जहर खाने को पैसा नहीं है, तो बाई इलेक्शन कराएंगे। ब्रिगेडियर साहब, सियासी हुकूमत के पास बड़े ऑप्शन होते हैं, अदम एतमाद आ सकती है जिसकी बुनियाद पे असेंबलियां नहीं टूटेंगी। ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब जो चाहेंगे करेंगे। इमरान खान साहब ने पहले भी कोशिश कर ली है जब कासिम सूरी साहब ने असेंबलियां तोड़नी थी। जी देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें मेन चीज ये है कि अगर इसमें इमरान खान देरी करेंगे केपी में और पंजाब में, तो यस अदम एतमाद आता है, इस किस्म का मामला कोई कानूनी खड़ा हो सकता है उनके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो जल्दी करें, विद इन 1 और 2 डेज वो कर दें, इसको चीफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस भेज दें तहलील करने की, तो मेरा ख्याल है कि फिर परवेज इलाही साहब मानेंगे। परवेज इलाही साहब ने तो कितनी दफा कहा, मेरा ख्याल जरदारी साहब आके लाहौर में बैठ गए, ये भी आपको पता है। अभी फिर अरबों रुपए चलेंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब अगर एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट वाला रोल अदा नहीं करेंगे, जिस तरह वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे अपना जरदारी साहब के, अगर आपको याद है, अगर वो उस तरह का रोल अदा नहीं करेंगे, उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपने लीडर अपने कायद, वो कहेंगे मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और मैं असेंबली तहलील कर दूंगा। उस्मान साहब, आज रात को मैं जरा उस्मान साहब को भी शामिल कर लूं। उस्मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उस्मान साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी जरा चेक कीजिएगा, उस्मान साहब से मेरी बात नहीं हो पा रही। उस्मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जी ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा आप ही की तरफ आऊंगा। उस्मान साहब से उनकी तस्वीर तो आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। कोई लगता है टेक्निकल मामला है। 3.5 साल में खान साहब कहते हैं एक ही नाकामी हुई मेरी, और वो नाकामी ये थी कि मैं एहतसाब नहीं कर सका। तो खान साहब नाकामी का एतराफ़ करें, लेकिन साथ इल्ज़ाम भी दे रहे हैं कि नैब कहता था केस तैयार है, लेकिन किसी ने कहा कि मुझे केसेस के ऊपर जो है वो फैसला करने का हमें जो है वो मौका नहीं दिया जाता। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि अगर नैब को कहीं और से हदायत मिल रही थी, और ये इल्ज़ाम है ना खान साहब का, इल्ज़ाम है, तो अगर 8 महीने, हम भी हैरान थे कि 8 महीने जनाब पंजाब के अंदर लाहौर में जो मेन एहतसाब अदालतें हैं जो शरीफ फैमिली को ट्राई कर रही थी, वो जनाब जजेस को पोस्ट आउट कर दिया गया और 6-7 महीने जजेस ही नहीं आए। हम समझे कि उसके बाद स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनेंगे, और वो इमरान खान की गलती, उन्होंने स्पीडी ट्रायल कोर्ट नहीं बनाए, तो फिर उसके बाद मामला बिल्कुल कलैप्स कर गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब का प्रोसेस ही इज राइट। ये लोग समझ रहे थे कि जाहिर बात है नैब तो उनके अंदर नहीं था, नैब को तो ये डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये मैं मानता हूँ कि इसमें आप क्रेडिट दें उनको, अपना जरदारी फैमिली को, शरीफ फैमिली को, कि वो अपने केसेस को खत्म कराने में कामयाब हो गए। और फिर बाद में जाहिर बात है ये जो NRO2 आया, ये जो लेजिस्लेशन आई नेशनल असेंबली में, सबको पता है, बात करने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होगा तो याद रखें पाकिस्तान में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होगा तो
की मईशत कभी खड़ी नहीं हो सकती। ब्रिगेडियर साहब, उस्मान साहब से भी जरा मैं पूछ लूं, अब सुना है कि उनको आवाज आ रही है। उस्मान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने अब आखिरी पत्ता अपना खेल दिया है। अब अपोजिशन के पास, जो उन असम्बलियों की अपोजिशन है और यहाँ फेडरल की हुकूमत है, उसके पास अब क्या ऑप्शन है? अदम एतमाद को कैसे के जरिए रोकेंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि फवाद, जो इमरान खान साहब की आज की जो स्पीच है उससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि इमरान खान साहब के साथ जो भी बातचीत किसी भी सतह पर कहीं भी चल रही थी वो नाकाम हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने फिर आखिरकार ये फैसला कर लिया है कि भाई वो अब इन असम्बलियों से निकलेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 दिन से एक खबर गर्दिश कर रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पंजाब में डेरे डालने वाले हैं, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं वो पंजाब में हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब। चौधरी शुजात साहब भी गुज़िश्ता दिनों बड़े पॉजिटिव बयानात दे रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाले से। तो कुछ भी हो सकता है। चौधरी शुजात साहब से राब्ता भी है, तमाम चीज़ें चल भी रही हैं। और अगर पंजाब के अंदर ही सूरत हाल तब्दील हो जाए आइंदा आने वाले दिनों में कि चौधरी परवेज़ लाई उधर से इधर के वज़ीर आला बन जाएं, तो फिर खान साहब के पास ऑप्शन वैसे उस्मान साहब, अगर उस्मान साहब आप थोड़ा सा इसको देखें, तनाजुर एक इसका आप बड़ा तनाजुर लें पॉलिटिक्स का, तो परवेज़ इलाही साहब अब आपको लगता है कि अपनी कुर्सी तब्दील कर लेंगे, किसी और के वज़ीर आला बन जाएंगे, आइंदा इंतखाबात में नहीं जाना उन्होंने? नहीं, अगर देखें फवाद, अगर पीडीएम उनको वजीर आला पंजाब बनाने की ऑफर करती है कि आप टिके रहे परवेज साहब अगले इलेक्शन तक, तो क्या परवेज लाई साहब इसको ठुकरा देंगे? मेरा तो ख्याल है ठुकरा देंगे। जाहिर है कि वो अगले इंतखाबात को देख रहे हैं। एक सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कह रहे थे उस्मान साहब की बात पे। नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये सूरत हाल तब्दील हो भी सकती है। और अभी देखें, खान साहब ने ऐलान किया है कि जी हम पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करेंगे, वज़ीर आला से मशवरा करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। और माजी में भी ऐसा हमने देखा है कि खान साहब ने कोई ऐलान किया और उसके बाद वो एक कदम उससे पीछे हट गए। तो फिर आज क्या था? फेस सेविंग थी आज धरना खत्म करने की फेस सेविंग थी, क्या था उस्मान भाई? देखिए, बात जो खान साहब ने की वो बड़ी रियलिस्टिक बात की कि भाई अगर ये मजमा जो है, ये मॉब इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करता है तो पाकिस्तान के हालात पहले ही इतने ख़राब है माशी तौर पर, तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने अब सियासी रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया। ये तो उनका इख्तियार है कि असम्बलियों से निकल आएँ, असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अब इस पर कानूनी जो रास्ता है वो इख्तियार उन्होंने किया है। तो ये बड़ा वाइज खान साहब का मसला है। और पहले भी तनकीद की जाती रही है खान साहब पर कि खान साहब आपके पास 2 असम्बलियाँ हैं, आप ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि हुकूमत के ऊपर या इंतखाबात कराने का दबाव बढ़े। लेकिन तो आखिरी पत्ता क्यों खेल दिया? एक तरफ खान साहब कहते हैं कि 9 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो भी हम ही जीतेंगे, दूसरी तरफ वो आखिरी पत्ता भी खेल देते हैं। तो अब उनके ज़हन में आखिर खाका क्या है कि हुकूमत परेशान होकर इलेक्शंस की तरफ चले जाएगी, या उनको ये लगता है कि बस इलेक्शन जब होंगे सो होंगे लेकिन मैं बाहर रहूंगा? कही थी कि 9 महीने के बाद अगर 9 महीने बाद इंतखाबात होते हैं तो वो तो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर बाद में भी जीतना उन्होंने है तो अभी जो हालात ऐसे हैं माशी तौर पे कुछ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो उसके लिए एक मजबूत हुकूमत की भी ज़रूरत है। इसलिए खान साहब ये कह रहे हैं कि जी पहले इंतखाबात करा दें। तो हाँ, पहले इंतखाबात इसी सूरत हो सकते हैं, बढ़ सकता है। अगर वो अगले हफ्ते करते हैं तो फिर 3 महीने और उसके बाद जो कुछ भी होना है तो ये बात जो है फिर वो मार्च अप्रैल तक भी जा सकती है। तो ये खान साहब के ऊपर फैसला है कि वो पार्लिमानी पार्टी और अपने वज़ीर आला से। अच्छा उस्मान साहब, मामला यह है कि यहाँ पर जो ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक एक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, 1 महीने की पूरी तवील सियासी जद्दोजहद के बाद लॉन्ग मार्च भी आखिर हो गया, जलसा भी हो गया। आप अगर सियासी कारकुन की हैसियत से ये देखें, पीछे मुड़कर 1 महीने की पूरी जद्दोजहद को देखें जिसमें खान साहब जख्मी भी हुए, तो आपको क्या लगता है क्या हासिल हुआ इमरान खान साहब को इस सारी जद्दोजहद से? कि सियासी जमात का लोगों को मोबिलाइज करने की हद तक तो एक फायदा होता है, लेकिन अपने लोगों को जल्द थका देना ये भी कोई दानिशमंदी नहीं। और खान साहब जिस बयानिए को लेके चले थे वो बयानिया उनके अपने हाथों पिट गया। खुद उन्होंने आलमी साजिश का, तकर्रियों का,
और जो उनके स्टैंस थे उन सारे स्टैंसेस से, या उनकी हुकूमत या हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहना, या जो भी उन्होंने बयानिया बनाया था, वो बयानिया तो सारा पिट गया। लेकिन अब वो एक वाहिद नारे पे खड़े हैं कि मुझे जल्द इंतखाब चाहिए। और हमने बार बार कहा है कि जल्द इंतखाब अगर आपको चाहिए तो आपको डायलॉग का रास्ता खोलना है सियासी जमातों से। अगर आप शराइत के तहत और कंडीशनलिटी लगाएंगे और आप अपना हुक्म दे के मनवाना चाहेंगे तो आपको मायूसी होगी और उससे मुल्क का नुकसान होगा। इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात को सामने रखते हुए तो बल्कि बैठ के मशावरत करनी चाहिए कि इलेक्शन टाइम पे हो या उनको आगे किया जाए, क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हैं कि इलेक्शन भी बड़ा महंगा और बड़ा तवील और रिस्की अमल होता है। कायरा साहब, वो तो फौरी मांग रहे हैं, आप कहते हैं इसको आगे किया जाए। ये भी हो सकता है ना जी, अगर खान साहब इसी तरह जिद में रहेंगे और मुल्क के हालात ऐसे हुए तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस तरह भी देखा जा सकता है। अगर खान साहब मुज़ाकरात की तरफ आते हैं तो आपके पास देने के लिए क्या कुछ है? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं मुझे तो अर्ली इलेक्शन चाहिए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह, ज़ाहिर है तकर्रुरी का मामला भी खत्म हो गया। अब तो खान साहब को ये बात इकरार करना होगा कि वो गलती पे थे, और वो जो शर्त रख रहे थे कि मुझे डेट दो तो मैं बात करूंगा, हमें उनसे बातें करने का शौक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग बहरहाल सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दौरान होते हैं, और यही डेमोक्रेसी में वे फॉरवर्ड निकलता है इसी से। हाँ, एक जमहूरी कुव्वत के तौर पे मैं कहता हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें डायलॉग के रास्ते निकालने होंगे। कोई अकले कुल नहीं है, सब जमातों को, सब हमारे इदारों को सर जोड़ के पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने की कोशिश करनी है, तभी रास्ता निकलेगा। लेकिन खान साहब मानते नहीं थे। अब भी हमेशा उन्हें कहा है कि जनाब आप शराइत छोड़िए, शर्तें रख के डायलॉग नहीं होते ना हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप अपना मुतालबा रखिए कि जल्द इंतखाब होने चाहिए, आप अपना और भी को मुतालबा हो तो रख ले, और हम आपके साथ बैठ के इस पर डायलॉग कर लेंगे। हम आपको कन्विंस करेंगे या आप हमें कन्विंस करेंगे, उस सूरत में जो भी मुतालबात होंगे उन पर बात हो सकेगी। यही एक तरीका है डेमोक्रेसी का। अच्छा कायरा साहब, माजी में कुछ चीजों पे बात हुई है, माजी में आपकी कोई उनसे कोई टॉक हुई है, कहीं पर बैठे हैं, क्या बातचीत अब तक हुई है? अगर कहीं पर भी कोई मुज़ाकरात हुए हैं या बगैर मुज़ाकरात के ही 8 महीने गुजर गए? जी, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात का कोई इनकार नहीं था, खान साहब की तरफ से मुसलसल इनकार है, बल्कि तज़हीक आमेज इनकार है, गाली गलोच के साथ इनकार है। तो आपको याद है ना, वो जिस जहान में खड़े हैं कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि वो इस हद तक गए कि जी इनसे हाथ मिलाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। तो ऐसी कैफियत में उनसे क्या बात हो सकती है? अगर वो नॉर्मल ज़हन के साथ आए और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग करना चाहें तो हम हाजिर हैं, हमारी तरफ से इनकार नहीं। अच्छा, राना साहब कहते हैं कि जी पार्लियामेंट आए, अगर मसाइल हल करने हैं या आपको कोई भी मुतालबा अपना बनवाना है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है। आप भी इस मुतालबे को दुरुस्त समझते हैं? आप इसके साथ हैं अपनी इत्तेहादी जमात के? यकीनन जी, सियासत का फोरम कौन सा है? पार्लियामेंट। बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सड़कें आपका हक है, जलसे आपका हक है, लेकिन सियासी अमल, सियासी डायलॉग जो है वो बेसिकली तो पार्लियामेंट में ही होता है। मसाइल का हल तो वहीं से निकलता है, कौम के मसाइल का हल वहीं से निकलता है। सो ये कहना कि आप वापस आ जाए पार्लियामेंट में, ये हमारा मशवरा है। वो माने नहीं माने वो अपने बाख्तियार हैं, लेकिन हम उनको ये भी मशवरा दे रहे हैं कि शर्तें छोड़ दें और मुतालिबे रख के बैठे और खुले दिमाग के साथ बैठे। आप हमें कन्विंस करें, हम आपको कन्विंस करते हैं। अगर हम आपको कन्विंस कर पाए तो आप हमारी बात मान लेंगे, नहीं तो इलेक्शन 2 महीने पहले क्या और 4 महीने बाद क्या, इस पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तकर्रुरी से कोई ताल्लुक है? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका कहना था कि तकर्रुरी से ताल्लुक है सारे लॉन्ग मार्च का और ये सारे धरने का और इसकी सारी कैफियत जो जलसे की है। तो आपको लगता है कि खान साहब का कोई इससे ताल्लुक था? खान साहब का बयानिया, अमेरिकी साजिश का बयानिया तो खत्म हो गया था। उसके बाद तो वो कहते ही ये थे पिछले पूरे धरने के दौरान, या ये जो उनका वक्फे का मार्च था या क्या था, ये मार्च था भी कि नहीं था, लेकिन उन्होंने जो ये अमल इख्तियार किया उसके नतीजे, उसमें हमेशा वो एक ही बात करते थे कि इनको आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करना चाहिए, मैं इनका मर्जी का आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट करने दूंगा, मैं फलान कर दूंगा। उन्होंने बहुत हद तक बल्कि मीर जाफर और मीर सादिक और पता नहीं क्या क्या खिताब दे दिए उन्होंने, फौज को जितना मलून उन्होंने किया, क्या किया जाए। लेकिन अब वो मामला तय हो गया, सेटल हो गया,
क्योंकि इसी तरह होना था। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक आईनी इख्तियार है वज़ीर आज़म साहब का, और वो अपनी जमात और दीगर जमातों से मशावरत के तहत लगाएंगे, और मशावरत के तहत ये फैसला हो चुका। लिहाजा अब खान साहब को चाहिए कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन का फोरम असेंबलियां हैं, सियासी फोरम असेंबलियां हैं, बिल्कुल, या सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करने का अमल है, और कोई जरिया नहीं। अच्छा, आप लोग एक मखसूस फैसला हुआ था जब सदर साहब आसिफ जरदारी सदर थे, ऐवान सदर में थे, तो एक फैसला आया था कि जरदारी साहब को ऐवान सदर का सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आरिफ अलवी साहब खुद चल के चले गए एक अहम तकरूरी के लिए, तो आपको लगता है कि उस फैसले की रूह की खिलाफ वर्जी थी कि जिसको आप लोगों ने तस्लीम किया था? है तो ऐसा ही जी, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको इस तरह देखना चाहिए कि आरिफ अलवी साहब ने जाके खान साहब को एक और बड़ी गलती करने, पाकिस्तान के कौमी इदारे को और मुतनाज़ा बनाने, अपने लिए और रास्ते में कांटे बिछाने से मना किया है, और वो उनको कायल करने में कामयाब हुए हैं। इसको इस रंग में देखना चाहिए, एक अच्छा अमल हो गया। तो आप सदर का मनसब समझते हैं कि वो इस तरीके से किसी से मशवरा करने के लिए चला जाए? देखिए, सदर जो है उसको अपना आईनी तकाजा तो कुछ और कहता है। सदर को यूं जाके किसी से मुशावरत नहीं करनी चाहिए। पार्टी क़यादत भी सदर से ही मिलने आया करती है, यही एक तरीकाकार है। आपको याद होगा हमारे दौर में भी वज़ीर आज़म जाके सदर साहब को मिला करते थे, मियां नवाज शरीफ साहब के, और उसके बाद के दौर में भी ममनून हुसैन साहब सदर थे, और मियां साहब उनके पास जाया करते थे, सदर नहीं चल के जाया करते। ये उस ओहदे का तकाजा है, वरना बड़ा छोटा नहीं बंदा हो जाता इससे, लेकिन उस ओहदे का तकाजा ये होता है कि उस ओहदे को ताजीम दी जाए। खान साहब का अपना मसला है, वो अपने अना के घोड़े से उतरते ही नहीं है, लेकिन ये जो हुआ मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मजीद किसी गिरदाब में फंसने से खान साहब के हाथों बच गया, यही बहुत। अच्छा, जरदारी साहब का सुना है कि लाहौर में डेरा लगने वाला है, इत्तला ये भी है कि अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन डेरा लगाएंगे, पंजाब हुकूमत गिरानी है, पंजाब में आइंदा इलेक्शन की तैयारी करनी है, मकसद क्या है आखिर? देखिए, सियासी जमात जो है, जिस तरह खान साहब अपने इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, हमें भी अपनी इलेक्शन की तैयारियां करने का हक है, हम भी करेंगे। सरदारी साहब जहां बैठते हैं वहां आपको पता है सियासत तो घूमने लगती है ना, वहां सियासत का वो महवर है, और वो सियासत को गर्म कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। किसी हुकूमत के लिए घबराने की बात भी होगी, या सिर्फ जरदारी साहब जो है वो सियासी हलचल मचाएंगे और उसके बाद खामोशी होगी? बस देख लीजिए, ये तो डिपेंड करता है अब क्या होता है। अगर जरदारी साहब लाहौर बैठेंगे तो कुछ तो करेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। कायरा साहब, कोई खबर अगर आपके पास होती है इस हवाले से? ये तो खबर ना हुई ना, ये तो अगर मेरे पास कोई बात होगी तो फिर मैं उसको यूं तो अयान नहीं कर सकता। अच्छा, सिंध के हवाले से भी इमरान खान साहब कहते हैं कि सिंध में सबसे बड़ा कब्जा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसे सबसे बड़ा वो कहते हैं पाकिस्तान में अगर कब्जा किसी पार्टी का है या किसी खित्ते के अवाम पे जुल्म हो रहा है तो वो सिंध है। तो सिंध में इमरान खान साहब का मुकाबला कैसे होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से? कब्जा तो जी पीपल्स पार्टी का है सिंध में, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के दिलों पे कब्जा है, क्योंकि लोग हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं। उनके बारे में पिछले 3 इलेक्शन में यही कहा गया, हमेशा हर दौर में खान साहब भी कहते रहे, बाकी लोग भी कहते रहे, आप भी मीडिया वाले भी कहते रहे, लेकिन सिंध के लोगों ने हमेशा साबित किया कि उनके दिलों पे पीपल्स पार्टी का कब्जा है। यस, खान साहब वहां जाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा अमल है, किसने रोका है उनको? बाकी जमातें भी जा रही है, उनको भी जाना चाहिए। वो जाके इंटीरियर सिंध में लोगों के पास जाएं, बात करें, अपना इलेक्शन का माहौल बनाएं। हमें क्या एतराज है? बिल्कुल, उन्हें पता चलेगा कि इलेक्शन के अंदर वो जाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने 4 अरब रुपया, पता नहीं, वैसे तो 15 अरब के नारे थे, लेकिन वो अरबों रुपया तो इकट्ठा कर लिया सैलाब जदगान के लिए। सैलाब के दिनों में तो उनके पास गए नहीं, अब अगर वोटों के लिए उनके पास जाएंगे तो वो क्या देंगे उसके जवाब में, वो जाके देख ले, लेकिन उनको जाना चाहिए, बिल्कुल उनका हक है। अच्छा कायरा साहब, एक आखिरी सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। आर्मी चीफ की तैनाती होती है, एक हिजान बर्पा हो जाता है माशरे में, एक मुल्क का बड़ा अखबार लीड लगाता है कि हिजान थम गया, आर्मी चीफ की तकरीरी हो गई। ये जमहूरियत की कमजोरी नहीं है पाकिस्तान में? अगर आप इसको मगरबी ममालिक की एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज के रंग से देखें, हिंदुस्तान की एनक से देखें, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अगर इसको पाकिस्तान के एक मखसूस माजी के हवाले से देखें कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे इदारे का माजी में डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी सियासत के अंदर मदाखलत का बहुत तवील दौर रहा है, उस हवाले से इस तकरीरी का एक अपनी अहमियत है। और इस तकरीरी में खास तौर पे इस मौके पे
खान साहब ने क्योंकि इस पे बहुत तकरीरें की, उनके सवाल उठे, उनके दोस्तों के सवाल उठे, मीडिया ने भी रोज बैठ के दसियों चैनल्स के ऊपर दसियों प्रोग्रामों में यही सवाल उठते थे और हमें भी उसके जवाब देने पड़ते थे। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये डिबेट शुरू नहीं थी, लेकिन हम जवाब दे रहे थे खान साहब का, उनके साथियों का या मीडिया के एंकर्स का। तो उससे एक माहौल बड़ा बन गया और हमें भी कहा गया कि जी शायद हुकूमत ने भी जी मामला बड़ा गर्म कर दिया है और बड़ा ये कर दिया है। हालांकि हम तो सिर्फ सवालों के जवाब दे रहे थे, अब हम खामोश तो नहीं बैठ सकते आपके सवालों में। तो ये पाकिस्तान के तनाजुर में देखिए, अब ये अच्छी शुरुआत है कि साबिक आर्मी चीफ या मौजूदा आर्मी चीफ जो आउट गोइंग है, उन्होंने और ISI चीफ ने और DG ISPR ने बाकायदा इस बात पे इदारे की तरफ से कहा है कि हमारा इदारा जाती फैसला है कि अब हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि अपने आईनी रोल तक रहेंगे। यही आज तक हमारा इदारे के साथ कोई मुतालबा रहा या उनके साथ किसी जगह पे जद्दोजहद रही, तो वो यही थी कि हर इदारे को अपना अपना आईनी काम करना चाहिए। और मेरे लिए ये बात खुशकुन है। अल्लाह करे अब आने वाले दिनों में नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस अमल को, इस जज्बे को जो इदारे ने किया और आर्मी चीफ ने अनाउंस किया, वो इस जज्बे को कंटिन्यू करके, ये एक मुश्किल और तरद्दुद वाला काम है, मेहनत तलब काम है, हमें उनका साथ देना है सबने, ताकि वो इस मुल्क के सभी इदारे, अगर ये इदारा आइन के तहत अपना काम करेगा और सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा तो बाकी इदारों को भी इससे ताकत भी मिलेगी और सबक भी मिलेगा, तो बेहतरी के सामान। एक बिल्कुल आखिरी चीज पे कमेंट कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट किया था, वो कहते हैं सियासी जमातें अपने फैसलों में फौज को या किसी इदारे को ना खींचें। तो आपको लगता है कि PTI को भी अब समझ में आ रहा है कि सियासत अपने बलबूते पे करनी है, अपने वोट बैंक की बुनियाद पे करनी है? मुझे तो नहीं लगता जी। फवाद साहब को चाहिए कि ये बात इमरान खान साहब को समझाएं। आज के जलसे में भी उन्होंने, मैंने तो नहीं सुनी, आप उनकी तकरीर अगर सुनी हो या सुनेंगे तो उन्होंने यही कहा होगा, आज तक तो वो यही कहते रहे आज तक कि नाम लेके या नाम लिए बगैर मुखफ़फ़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यही कहा कि जनाब आप इस हुकूमत को लाए हैं, आप इनको घर भेजें और मुझे वापस इलेक्शन करा के दें। ये किससे मुतालबे कर रहे थे? और अगर ये मुतालबा यकीनन फौज से था तो फौज से मुतालबा करने का मकसद क्या है कि फौज गैर आईनी काम करे, फौज सियासत के अंदर मुदाखलत करे। तो फवाद साहब को मशवरा ये दें कि वो अपने लीडर को समझा लें, अपनी जमात का किबला दुरुस्त कर लें। हम तो ऑलरेडी इस नुक्ता नजर के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का इख्तिताम इन्हीं अल्फाज के साथ करते हैं कि जो कुछ भी होना चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत जमहूरियत के रास्ते पर अब चल निकलना चाहिए। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।